अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल जो है वो तालिबानों ने फतह कर लिया है। अशरफ गनी भागकर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे चले गए हैं। गनी ब्रादर जो है वो अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं और उनका ऐलान किसी वक्त भी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने तोरखम का बॉर्डर बंद कर दिया है। इसके अलावा तालिबानों ने ऐलान किया है कि हम आम माफी का ऐलान करते हैं, कोई कत्लो गारत नहीं होगी। जो लोग हमारे साथ थे या नहीं थे सबको आम माफी का ऐलान करते हैं। इसके अलावा पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो है मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है कि कम से कम पपेट गवर्नमेंट जो है यहाँ से निकल कर चली गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अशरफ गनी अपनी फैमिली मेंबर्स लेकर यहाँ से भाग गए हैं, तो जो दूसरे लोग हैं उनका क्या बनेगा और वो क्या करेंगे, ये सारे के सारे मामला जो है आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का स्टेक अफगानिस्तान के तालिबानों के साथ क्या होगा, दीगर ममालिक का स्टेक क्या होगा, तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि हक और सच सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंच जाए। नाजरीन ग्रामी, बात यह है कि पाकिस्तान ने आज की डेट में तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि भारत बड़ा ज्यादा एक्टिव हुआ है। उसकी वजह कि भारत ये चाहता है कि इसी हालात में हम हार्ड कोर टेररिज्म को एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर देखिए, कराची के अंदर अटैक हुआ, 13 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हो गए। ट्रक के ऊपर एक्सप्लोजन किया गया था जिसके बाद हालात काफी बिगड़ गए थे। आपको ये भी बता दें कि इन्हीं हालात का भारत फायदा उठाना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर हार्ड कोर टेररिज्म दोबारा सर उठा सकता है। नाजरीन ग्रामी, टीटीपी इसके अलावा ISIS खुरासान जो है वो पाकिस्तान को जरा बराबर भी स्टेबल नहीं देख सकते। आपको पता है कि अफगानिस्तान के जो 7 मुल्का पाकिस्तान के इलाके हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं क्योंकि भारत, टीटीपी ये दीगर जो लोग हैं इस तरह के हालात का फायदा उठाकर नाम तालिबानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान खुद के लिए क्लियर है, अफगानिस्तान के तालिबान खुद के लिए क्लियर है कि हम ना अपनी सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी की सरजमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, और जो ऐसा करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये जो भारत तमाशा करने की कोशिश कर रहा है, हालात पाकिस्तान के खराब करना चाहता है, तो उसको सबक हासिल करना चाहिए कि अमेरिका ने ट्रिलियंस डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं और उसका कुछ नहीं बना और न ही बनेगा। और अगर भारत भी इस तरह आकर मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की या तालिबानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बनेगा भारत का भी कुछ नहीं। आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के तालिबानों ने बिलाशुबा भारत को थ्रेट किया है कि भारत अपनी औकात के अंदर रहे, हमारे मामलात हमें चलाने दे, हम किस तरह मामलात चलाते हैं इससे भारत को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं या आपके साथ कोई ऐसा मामलात है तो हमारे साथ बातचीत कीजिए, हमारे साथ डिस्कस कीजिए चीजें, हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर सकते। लेकिन इस चीज पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन में आकर बैठे और वहां से फिर अपने जो घरोने उसके प्लान है, मिशन है, वो पाकिस्तान के खिलाफ करे। तो ये मामलात अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट के अंदर चल रहे हैं।